Hi everyone, this is Naval sir and today we are gonna learn spoken English। और spoken English का कुछ फिक्स स्ट्रक्चर्स होता है उसे हम लोग पढ़ेंगे और इस स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम लोग कुछ सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बोलूँ कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो इसका अंग्रेजी इसे आप कैसे बनाएंगे? मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, तो इसे अगर मैं बोलूं आपको ट्रांसलेट करने के लिए हाउ कैन यू ट्रांसलेट, तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर आता है। एक सब्जेक्ट लगाना होगा, नो लगाना होगा या नोज लगाना पड़ेगा, नो या नोज लगाना पड़ेगा। नो V1 होता है वर्ब का पहला फॉर्म और नोज वर्ब का पहला फॉर्म पांचवा फॉर्म होता है। फिर हाउ लगाना है, फिर टू लगाना है और उसके बाद हमें लगा देना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देना है और फिर अदर वर्ड लगा, जैसे आता है या जानता है। हिंदी होता है कि जैसे मैं जानता हूँ या मुझे आता है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ या मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। सेंस क्या होगा? सेम होगा, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। दोनों का सेंस क्या हो जाएगा? सेम है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग अंग्रेजी बनाने के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस नो या नोज, हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड लगाकर हम लोग बनाते हैं। तो इस दोनों का जो होगा आई नो, क्या होगा? आई नो, मैं जानता हूं। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं जानता हूं कि अंग्रेजी कैसे बोले या मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। क्लियर? तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। इफ रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर यू कैन मेक सेंटेंसेस। जैसे मुझे बोलना हो गया, मुझे जैसे तुमको बोलना आता है, तुमको बोलना आता है, तो हम बोलेंगे यू नो हाउ टू स्पीक, यू नो हाउ टू स्पीक, यानी कि तुमको बोलना आता है। अगर बोलूँ कि मुझे खाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू कुक फूड। अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूं कि अमित को, मैं बोलूँ अमित को खाना बनाना आता है, खाना बनाने आता है, तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? इसे हम बोलेंगे अमित। अब अमित सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ नोज लगता है, तो नोज, नो नहीं नोज लगेंगे, अमित नोज, यानी कि अमित जानता है हाउ टू कुक फूड, हाउ टू कुक फूड, कि खाना कैसे बनाते हैं। यानी कि अमित खाना बनाना जानता है। मैं बोलूं कि अमित को खाना बनाना आता है, तो इसे बोलेंगे अमित नोज हाउ टू कुक फूड। क्लियर? यानी कि अमित खाना बनाना जानता है। क्लियर? अगला सेंटेंस हम बोलेंगे, जैसे अगर इसी की जगह बोलूं सोनी खाना बनाना जानता है, तो हम क्या बोलेंगे? सोनी नोज हाउ टू कुक फूड, यानी कि सोनी को पता है कि खाना कैसे बनाए। सो गाइज, हम लोग ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। किसी काम को हम लोग जानते हैं तो उसे हम बोल सकते हैं, जैसे दे नो, वे लोग जानते हैं, दे नो हाउ टू टेल अ लाई, हाउ टू टेल अ लाई, वे लोग झूठ बोलना जानते हैं, वे लोग जानते हैं क्या? हाउ टू टेल अ लाई, वे लोग झूठ बोलना जानते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग है ना इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। क्लियर? सो गाइज, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मैं लेके आ रहा हूँ, दूसरा हमारा स्ट्रक्चर होगा, दूसरा स्ट्रक्चर है डू डज प्लस V1। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक सेंटेंस है मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, एक दूसरा सेंटेंस में बोलूं मैं जानता तो हूं, मैं जानता तो हूं, या इसी को बोलूं मैं जानता ही हूं, मैं जानता ही हूं, यानी कि मुझे पता ही है।
तो ऐसे से मैं जानता तो हूं, मैं जानता ही हूं, तो इस दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है? अगर यहां बोलता हूं मैं जानता हूं तो इसको हम लोग बोलते हैं आई नो, आई नो, मैं जानता हूं। इस सेंटेंस में कहीं से सिंपल सेंटेंस, लेकिन मैं बोलता हूं मैं जानता तो हूं, ऐसे सेंटेंस में हम बातों पर क्या कर रहे हैं? जोर डाले, यानी कि इसको बोल सकते हैं इंफैटिक सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंफैटिक सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंफैटिक सेंटेंस। इंफैटिक सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो व्हाट, जिसका यूज क्या बोलते हैं? जिसका यूज जोर डालने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए? जोर डालने के लिए करते हैं। जब बातों पर हम लोग क्या करते हैं? जोर डालते हैं, तो हम लोग किस सेंटेंस का यूज करते हैं? इंफैटिक, इंफैटिक सेंटेंस का। यानी कि मैं जानता हूं, मैं जानता तो हूं, तो बातों पर जोर डाला रहा है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए दो वर्ड होता है, डू और डज होता है। इससे हम लोग बोलेंगे, इसे इंफैटिक वर्ब भी बोलते हैं। इसे कौन सा वर्ब बोलते हैं? इंफैटिक, इंफैटिक वर्ब बोलते हैं। ये दोनों क्या करता है? मेन वर्ब जो V1 होता है या V5 होता है, उसके पहले आ जाता है डू या डज। ये दोनों आके उस सेंटेंस वर्ड पर क्या करता है? जोर डालता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट होगा डू और डज, V1, ये V1 है ना, इस पर ये डू डज आकर क्या कर रहा है? जोर डाल रहा है। तो कहता है मैं जानता तो हूं, तो इसका अंग्रेजी होगा आई डू नो, आई डू नो। क्लियर? तो जब आपको किसी बातों पर जोर डालना होगा तो क्या करेंगे? वर्ब के V1 के पहले क्या लगा दोगे आप? डू और डज को। जैसे मैं जानता हूं, मैं, वह आता तो है, वह आता तो है, यानी कि वह जरूर आता है। तो ही डज कम, ही डज कम, यानी कि वह आता तो है। यू डू वॉच, यू डू वॉच माई वीडियो, यू डू वॉच माई वीडियो। एक सेंटेंस ऐसा भी बन सकता है, यू वॉच माई वीडियो, तुम मेरा वीडियो देखते हो। लेकिन मैं बोलूँ यू डू वॉच माई वीडियो, इसका मतलब तुम मेरा वीडियो देखते तो हो, यानी कि जरूर तुम मेरे वीडियो को देखते हो। तो ऐसे सेंटेंस के लिए, ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंफैटिक सेंटेंस बोलते हैं। और V1 के पहले, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के ऑफ वर्ब के पहले अगर हम डू डज लगा देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं इंफैटिक सेंटेंस। क्लियर? चलिए हम लोग अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक। एंड हम लोग अगला जो स्ट्रक्चर लेने वाले हैं, अगला स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार के है। चलिए अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 या अदर वर्ब। ठीक है? मैं एक सेंटेंस आपसे पूछूं, वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है, तो इसका क्या ट्रांसलेशन? वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो उसका क्या बोलेंगे? ही रीड्स, ही रीड्स। लेकिन हम यहां जब बोलते हैं वह पढ़ता ही रहता है, इसका मतलब वो पढ़ाई के सिवा कुछ और नहीं करता है। यानी कि किसी एक काम पर फोकस डालने के लिए हम लोग किसको लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग लगाते पर बट भी। यानी कि मैं बोलूं ही डज नथिंग, ही डज नथिंग, यानी कि वह कुछ नहीं करता, ही डज नथिंग बट रीड। इसका मतलब होता है कि वह कुछ भी नहीं करता है लेकिन पढ़ता है, यानी कि वह पढ़ता ही रहता है, यानी पढ़ाई के सिवा कोई काम और नहीं करता है। अगर मैं बोलूं ना यू डू नथिंग, यू डू नथिंग बट स्पीक, इसका मतलब है तुम बोलते ही रहते हो, तुम बोलता ही रहता है, यानी कि तुम बात बनाने के सिवाय और कोई काम नहीं करते हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू डज नथिंग प्लस वर्ब प्लस V1। जैसे बोले राजू, राजू डज नथिंग, राजू कुछ नहीं करता है, बट
अर्न मनी, बट अर्न मनी। तो इसका क्या होगा, राजू पैसा ही कमाता है, राजू पैसा ही कमाता है, यानी कि राजू पैसा कमाने के सिवाय और कोई काम नहीं करता है। मैं बोलूं सीता डज नथिंग बट वॉच अ मूवी, यानी कि सीता क्या करती है, मूवी ही देखती रहती है, सीता मूवी देखती रहती है, सीता फिल्म देखती रहती है, यानी कि उस फिल्म देखने के सिवाय और कोई काम नहीं करती। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस डू डज नथिंग बट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऐसे करके हम लोग इसे बनाते हैं। सो कीप इन माइंड दिस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू डज नथिंग प्लस बट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे तुम बात ही करते रहते हो, यू डू नथिंग बट स्पीक, यानी कि तुम बात ही करते रहते हो। यू डू नथिंग बट शूट वीडियोज, तुम खाली वीडियो शूट करते रहते हो। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग। और नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है कीप ऑन। एक वर्ड है, अगर मैं बोलूँ आपको पढ़ते रहो, क्या बोलो, पढ़ते रहो, या मैं बोलूँ जाते रहो, जाते रहो, या मैं बोलूँ मैं आपसे बोलूँ कि फिल्म देखते रहो, फिल्म देखते रहो, यानी कहीं न कहीं से एक कंटिन्यूअस का भावना देता है। कैसा भावना देता है, कंटिन्यूअस का, यानी कि कोई काम को है ना जारी रहने का भावना देता है, यानी कि आप किसी काम को करते हैं तो उसे आप क्या कीजिए, करते रहिए। तो इसके लिए एक वर्ड है कीप। कीप मतलब क्या होता है, जारी रखना। कीप मतलब क्या होता है, जारी। एक वर्ड गो ऑन होता है, क्या होता है, गो ऑन, इसका मतलब ही क्या होता है, जारी रखना, जारी रखना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे वर्ड के कीप के साथ आप ऑन भी लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, नो प्रॉब्लम। कीप ऑन भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। तो अगर मैं बोलूँ पढ़ते रहिए तो मैं बोल सकता कीप रीडिंग, कीप रीडिंग, या दूसरे ढंग से बोल सकते हैं कीप ऑन रीडिंग। और इस कीप ऑन के जगह पर हम लोग लगा सकते हैं गो ऑन, नो प्रॉब्लम। क्लियर। तो हम इतने ढंग से बना सकते हैं इस बात। जैसे मैं बोलूँ पढ़ते रहिए तो कीप रीडिंग बोल सकते हैं, या कीप ऑन रीडिंग बोलो, या बोल सकते हैं गो ऑन रीडिंग, पढ़ते रहिए। जैसे बोला जा रहा है कि जाते रहो तो कीप ऑन गोइंग, क्या बोलूंगा इसका, जाते रहिए का अंग्रेजी क्या हो सकता है, कीप ऑन, कीप गोइंग, क्या बोल सकते हैं, कीप गोइंग, या बोल सकते हैं कीप ऑन गोइंग। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। कहता फिल्म देखते रहिए, कीप वॉचिंग अ मूवी, कीप वॉचिंग अ मूवी, यानी कि आप फिल्म को क्या कीजिए, देखते रहिए। मैं बोलूँ हंसते रहो, कीप लाफिंग, कीप लाफिंग। हाँ, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। हंसते रहो, मुस्कुराते, जनरली मैं क्लास के अंत में बोलता हूँ कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, मैं ऐसे बोलता हूँ। तो इसी का यूज करते हैं। जब कोई काम जारी रहो तो हम लोग कीप या कीप से लगा सकते हैं। तो हम लोग कीप से नहीं करेंगे, कीप से करेंगे। और कीप से करें सी कीप्स, क्या बोलेंगे, सी कीप्स लाफिंग, यानी कि वो हंसती रहती है। वो क्या करती है, वह हंसती रहती है। सी कीप्स लाफिंग, इसका मतलब क्या होता है, वह हंसती रहती है, वह हंसती रहती है। सी कीप्स लाफिंग में इसमें क्या होता है, वह हंसती रहती है। सी कीप्स डांसिंग, वह नाच करती रहती है। सो इस प्रकार के सेंटेंस को हम यहाँ पर बना सकते हैं। हम लोग एक और सेंटेंस को बात करने वाले हैं। एक सेंटेंस हम लोग अभी तक के फोर्थ स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिए और फिफ्थ में हम लोग जाने वाले हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा जो आने वाला है कौन सा है। अब एक बात है कि मैं आपसे पूछूं एक ट्रांसलेशन बनाने के लिए, और ट्रांसलेशन ये है कि मैं जाता हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या होता है, आई गो। मैं जाता हूं,
मैं जाता हूं इसका ट्रांसलेशन क्या होता है? मैं जाता हूं इसका क्या होता है? और मैं जा रहा हूं इसका क्या होता है? मैं जा रहा हूं इसका क्या होता है? अब मैं जाने वाला हूं इसका क्या होगा? मैं जाने वाला हूं, इसका क्या होगा? आपको मैं 3 ट्रांसलेशन आपके सामने मैंने रख दिया है एंड आंसर मी। तो इसका क्या होगा? मैं जाता, इसका क्या होगा? यू कैन आंसर इजिली आई गो। और मैं जा रहा हूं इसका क्या होगा? आई एम गोइंग। बट इफ आई आस्क यू, अब मैं जाने वाला हूं इसका क्या होगा? मैं जाने वाला हूं इसका क्या होगा? तो इसी के लिए मैं एक स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, सब्जेक्ट प्लस इजेम आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। यानी कि यह किसी प्लान को दिखाता है, यह किसी प्लान को दिखाता है। कैसे? प्लान मीन्स योजना, योजना को दर्शाता है। यानी हम लोग कोई प्लान बनाते हैं और उस प्लान को हमें एक्शन के रूप में घटित करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? EJMR। तो इस 2 प्लस V1, EJMR के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? 2 प्लस V1 लगेंगे। जैसे मैं जाने वाला हूं तो आई एम टू गो। क्लियर? मैं जाने वाला हूं इसका क्या हो जाएगा? आई एम टू गो। वह आने वाला है, वह आने वाला है, इसका क्या होगा? ही इज टू कम। वह आने वाला है। रवि तुमसे मिलने वाला है, रवि तुमसे मिलने वाला है। यानी कि रवि का प्लान है, बाकी है कि कंप्लीट है? अभी बाकी है। तो रवि इज, इसका बोलेंगे हम लोग रवि इज टू मीट यू। रवि इज टू मीट यू, रवि तुमसे मिलने वाला है। हम लोग पटना जाने वाले हैं, तो वी आर टू गो टू पटना। हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? पटना जाने वाले। तो वी आर गो टू पटना। जैसे जिसके अंत में वाला है या वाली है आए, क्या आ जाएगा? वाला है या वाली है। उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस 2 प्लस V1। जैसे मैं एक वीडियो शूट करने वाला हूँ, तो आई एम टू शूट अ वीडियो। मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, आई एम टू टेल यू समथिंग। अगर मैं बोलूँ मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, तो इसका क्या बोलूँगा? आई एम टू टेल यू समथिंग। अगर इसी को पास्ट में बोलूँ, मैं जाने वाला था, मैं तुमसे मिलने वाला था, तो अगर मैं बोलूँ रवि तुमसे मिलने वाला है तो इज लगाया, लेकिन जैसे ही बोलेंगे था तो वाज लगा देंगे। रवि वाज टू मीट यू। जैसे ही वाज टू कॉल यू, ही वाज टू कॉल यू, वह तुम्हें फोन करने वाला था। ही वाज टू कॉल यू, वह तुम्हें क्या करने वाला था? फोन करने वाला था। अगर पास्ट में बदलेंगे तो EJMR के जगह पर हम लोग लगा देंगे वाज और वर लगा देंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट। इसका यूज हम लोग करेंगे पास्ट में। तो जब भी कोई ऐसा मीनिंग हो जो वाज वर से आए, जैसे मैं जाने वाला हूँ, मैं मिलने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ, तो इन सारे सेंटेंस को हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे EJMR प्लस 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, पहला फॉर्म वर्ब का लगाएंगे प्रेजेंट में, और पास्ट के लिए क्या लगाएंगे? वाज वेर। सो गाइस, मैं यहीं पर खत्म करता हूँ और बहुत सारे मैं लेकर आने वाला हूँ स्ट्रक्चर। सो टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।